अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लोगों ने आपको कहा होगा कभी ना कभी कि यार तुम इमोशनली सोचते हो, यू थिंक इमोशनली। और आप भी इस बात से एग्री कर गए होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ भी नहीं आता है कि यार इमोशनल थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग तो समझ में आता है, इमोशनल थिंकिंग क्या होती है। तो बात यह है कि आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इमोशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, और कैसे ये दोनों की समझ ना होने की वजह से हमें हमारे रिलेशनशिप्स बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और इनको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, इनको समझना आसान है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो बात है कि इमोशनल थिंकिंग क्या है। दो किस्म की थिंकिंग होती है, एक है लॉजिकल, जिसको तार्किक सोच बोलते हैं। एक होती है भावनात्मक सोच। अब भावनात्मक सोच क्या है और तार्किक सोच क्या है। जब और इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूं। इस बात को आप अगर ध्यान से समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्या यही होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि यार ऐसा हमने कुछ किया नहीं था, तो दूसरे ने ऐसा क्यों किया। तो वो जो समझने की कोशिश करते हैं, जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ी मुसीबत आती है वो यही आती है कि हम दूसरे का दिमाग समझने की कोशिश करते हैं। तो इमोशनल थिंकिंग को या इस कंसेप्ट को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें दूसरों का व्यवहार समझने में। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, जैसे कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप क्या करोगे। आप सोचोगे कि यार मुझे रेलवे स्टेशन जाना चाहिए, या बस स्टेशन से जाना है, या अपनी कार से जाना है, या साइकिल पे जाना है, या पैदल ही चले जाना है। सोचोगे ना आप। तो आप सोचोगे कि यार मेरे बस का तो है नहीं पैदल जाना, साइकिल पे भी नहीं जा सकते, और ट्रेन से जाना सस्ता पड़ेगा क्योंकि जल्दी भी पहुंच जाएंगे, और बस से जाना है तो डिपेंड करता है कि बस में भीड़, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर बस से चले जाओ। और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सफ़र लंबा है तो आप ट्रेन से जाओगे, या आप हवाई जहाज़ से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये आपने क्या किया, ये लॉजिकली आपने सोचा क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना है, तो ये होगी लॉजिकल थिंकिंग। अब इमोशनल थिंकिंग क्या होती है। आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया। सपोज आप गए रेलवे स्टेशन पे गए, आपने उनसे कहा कि टिकट लेने के लिए आप लाइन में लगे, और पीछे से धक्का लगा, आपको धक्का लगा और आप चिल्ला पड़े, कौन है ये, किसने धक्का दिया, क्या बात है भाई, ठीक से नहीं खड़े हो सकते तुम। और फिर सामने से, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा धक्का ही तो लगा है, चोट तो नहीं लगी, अरे बोल कैसे दिया मेरे को, ऐसे है कौन तू, बस ये स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये क्या हुआ, ये इमोशनल थिंकिंग। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने सोचा कि आपको जानबूझ के धक्का दिया गया। आपने सोचा कि आपकी इज्जत होनी चाहिए, आप अगर खड़े हैं तो लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े, क्योंकि तमीज़ से ऐसे ही खड़ा हुआ जाता है। और ये क्या तरीका होता है कि एक दूसरे में धक्का दे रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, तो आपने उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी आया, आपने उसको सही मान के रिएक्ट कर दिया। ये होगी इमोशनल थिंकिंग। उस वक्त आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ऐसे सही ठहरा देते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होता कि वो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करते हैं कि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने कर दिया। और आपने जो सही लगा वही कर दिया, उसको आपने एक मिनट के लिए भी सोचना ज़रूरी नहीं समझा कि जो सही लग रहा है क्या वो सच में सही है भी। आप ऐसा भी तो सोच सकते थे कि क्या पता कोई व्यक्ति चल रहा हो और उसका पैर फिसल गया हो और इस वजह से धक्का लग गया। और क्या पता जिस व्यक्ति ने आपको ये कहा कि क्या हो गया, धक्का लग गया थोड़ा सा तो क्या हो गया, चोट तो नहीं लगी, क्या पता वो व्यक्ति गाँव से बिलोंग करता हो और उनके यहाँ भाषा ही इस तरीके की हो। क्योंकि कई जगह पे भाषा में जैसे बड़ों को भी तू करके बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है, बड़ों से भी तू करके बोलते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो इज्जत नहीं करते, लेकिन वहाँ की चलन में आप है ही नहीं। जैसे किसी भाषा में, जैसे अंग्रेजी की भाषा में बड़ा हो चाहे छोटा हो यू बोलते हैं, लेकिन सही मायने में यू जो है हमारे यहाँ जैसे आप बोलते हैं वैसे वहाँ पे यू बोलते हैं, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, इज नहीं लगता। ये समझने वाली बात है। आप जैसे यहाँ पे किसी के बारे में बात करें, आप कैसे हैं, आप कैसे आए, ठीक है ना, और तू में तू कैसे आया। तो जैसे आए, जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्लूरल हो गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे हम जब किसी को इज्जत देते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हों, एक व्यक्ति को ऐसे इज्जत देते हैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वैसे अंग्रेजी में यू के साथ आर लगता है। तो आर इस चीज़ का सबूत है कि जो यू है ना, आप इसको सिंगुलर नहीं समझ रहे, आप इसको प्लूरल समझ रहे हो। तो मतलब आप आर इज्जत दे रहे हो, तो वहाँ पे बच्चे को भी एक तरीके से आप कह के बात की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ यू और तू में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम यू को भी तू ही समझ लेते हैं। तो खैर बात यहाँ पे ऐसी है कि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कोई रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में किसी ने किसी को डांट दिया, तो उसको लगा मुझे डांट कैसे दिया, मैं तुम्हारी नौकर हूँ। लड़कियाँ कैसे सोचती हैं, ऐसी सोचती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ कि मुझे डांट कैसे दिया, मेरे साथ कभी किसी ने चिल्ला के बात नहीं करी, तुमने चिल्ला के बात कैसे कर ली, ब्लॉक कर दो इस लड़के को। अब इसको ब्लॉक कर देना, अब इसको अनब्लॉक नहीं करना, अब इसको सज़ा देनी है। ये सज़ा है ब्लॉक ब्लॉक करने की सज़ा। क्यों? क्योंकि अब इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट इग्नोर करना ये भी अपने आप में पनिशमेंट होती है। लेकिन इस पनिशमेंट को सिर्फ लड़का नहीं भुगतता, झेलता, लड़की भी प्रॉपरली भुगतती है, क्योंकि वो भी तड़पती है। तड़पाने के लिए आपको तड़पना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर सारी चीज़ को शांति से सोचा जाए कि अगर तुमने कुछ बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तब भी उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो ठीक तो हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, क्या तुम्हारा मन भारी तो नहीं है। लड़की को चाहिए था, सपोज यही सिचुएशन लड़की के साथ होती है, लड़का बिहेव करता है, मतलब मैं यहाँ पे जेंडर इशू को आप मत फोकस करिएगा, मेन यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरे पार्टनर को ऐसा सोचना चाहिए
कि अगर इसने ये ऐसा बिहेव किया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, शांति से बैठ के उससे पूछेंगे तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ। तो वो हो गई लॉजिकल, वहाँ पे लॉजिक्स आप समझने, व्हेन यू प्रेफर टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग, व्हेन यू प्रेफर टू रिएक्ट देन इट इज कॉल्ड इमोशनल थिंकिंग। सोच तो होती है ना, कुछ भी करते हो उसके पीछे एक सोच जरूरी होती है, सोच एक ट्रिगर होता है। तो सोच जैसे आपके दिमाग में आया कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, जैसे सपोज किसी ने आपको बोल दिया यार ऐसे मत करो, ये चीज़ तुम्हारी जिंदगी में ठीक नहीं है, ये करियर मत अपनाओ, ये करियर तुम्हें नुकसान करेगा। अब तुमने सोच लिया ये दुश्मन है मेरा, इसने मुझे ये बोल कैसे दिया, और फिर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये है इमोशनल थिंकिंग। और लॉजिकल थिंकिंग क्या है, आप उससे पूछो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप जो कह रहे हो आपके पास इस चीज़ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रूफ है, आपको ये चीज़ क्यों सच लगती है, बस मुझे वो जानना है, वो बता दो आप। तो ये तर्क है, वो इंसान अपने तर्क बताएगा, वो आदमी अपने तर्क बताएगा कि ऐसा है, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे दोस्त के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक खबर सुनी थी, ऐसे न्यूज़ में था, इस वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। इसको बोलते हैं लॉजिकल। तो दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इमोशनली थिंक करते हैं, मतलब दे प्रेफर टू रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग और थिंकिंग। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हमें भी ज़रा सी बात बुरी लग जाती है तो हम भी रिएक्ट करते हैं, हम कौन सा सोचते समझते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सोचते समझते क्यों नहीं है, हम क्यों उस थॉट को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो तुरंत आता है, क्यों नहीं हम सोच पाते। ये धैर्य की कमी की वजह से होता है। और धैर्य की हमारे में क्यों इतनी कमी होती है, क्योंकि धैर्य प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस तो हमने कभी करी नहीं धैर्य की, इसलिए हमें धैर्य नहीं है, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं और फिर हमारा माइंड खराब हो जाता है। तो और जो दूसरे लोग होते हैं हम क्या करते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं यार ये कोई तरीका तो होता नहीं है, मतलब तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था, मतलब तुम्हें ऐसे ही ब्लॉक कर देते हो, तुम क्लेरिफाई भी नहीं करते, तुम ये क्या करते हो। तो हम खुद भी वैसे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम दूसरे से लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जैसे हमने किसी के साथ बुरा कर दिया, सपोज किसी के साथ टक्कर लग गई, सपोज कोई आदमी है, उसमें किसी ने आके टक्कर मारी तो वो बोला अरे किसने टक्कर मारी, कौन है वो, उसकी टोन खराब है ना, टोन खराब है तो दूसरे व्यक्ति के साथ फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति से गलती से टक्कर लग जाए तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अब तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा यार टक्कर लगी तो क्या होगा, इतनी बड़ी क्या बात थी यार, इग्नोर भी तो कर सकते तो लड़ने की क्या जरूरत है। मतलब जब कहने का मतलब वही है ना, खुद करो तो गलती है उसके लिए चाहिए माफ़ी, और दूसरा करे गलती उसके लिए चाहिए जस्टिस, वही वाली चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हो तो कभी भी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से मत समझना, लोग समझ नहीं आएंगे, क्योंकि लॉजिकल पर्सपेक्टिव का तो लोग यूज़ करती नहीं है। अगर किसी का व्यवहार को समझना है तो ये समझना कि ये बिना सोचे समझे इस व्यवहार में इसकी ईगो को चोट लग गई और बस कर दिया इसने काम, और बिना सोचे समझे करना है। ये एक इमैच्योर की निशानी होती है ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि 70 साल का हो जाए तो वो मैच्योर हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिस की बात है। चाहे आप 17 साल के हो आप मैच्योर हो सकते हो, लेकिन अगर मैच्योरिटी से आप सोचना शुरू करोगे। समझदार कौन होता है, वो नहीं होता जो 60-70 साल का होगा, समझदार वो होता है जो समझने की कोशिश करता है। समझने की कोशिश करते करते आप समझदार हो जाते हैं। 60-70 साल का कोई जो होता है वो समझदार नहीं कह सकते, लेकिन बुजुर्ग कह सकते हैं, आपको इज्जत करनी चाहिए उनकी। लेकिन समझदारी तो समझ के ही आती है। अगर आप रिफ्यूज़ करते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं समझना कुछ, तो आप कितनी भी उम्र हो जाए फिर आप ना समझ ही रहेंगे। बस ये छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखिएगा कि किसी के भी व्यवहार को समझना हो तो लॉजिकली ना समझ के इमोशनली समझो कि ये लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ज़रा सी ईगो है, छोटी सी नाजुक सी ईगो है, कुछ कह दिया तो तुरंत बुरा मान जाती है, तुरंत उसको हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है। बस फिर जो दिमाग में आता है गुस्सा निकालने के लिए, दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरे को बेइज्जत करने के लिए, दर्द देने के लिए तो तुरंत कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, और ज़्यादातर सिचुएशंस में गलत ही हुआ करता है। तो इस बारे में थोड़ा अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा लेंगे, कि कभी भी कोई बात हो जाए तो शांति से थोड़ा सोचें कि क्या कर रहे हैं, दूसरे ने क्या किया तो क्यों किया। अगर समझ में नहीं आता तो क्लैरिफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू। कोई दिक्कत